चेतन कुमार मेहता है, वीपी हैं, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। अब चेतन मेहता जी, आप चूंकि रिटेल डिमांड को बखूबी समझते हैं, तो आप हमें जरा ये बताइए कि भारत को लेकर जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है इंडिया के लिए Q1 में, वो ये है कि 17% जो भारत में डिमांड है वो कम हुई है और ये 78 टन के आसपास 78 टन गोल्ड की डिमांड रही है। तो आप जरा बताइए कि रिटेल में ग्राउंड पर आप क्या फील कर पा रहे हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड कम हो रही है, रिटेल सेल्स में कमी आ रही है? आप लोग क्या फील कर रहे हैं सर ग्राउंड पे इस रिकॉर्ड भाव पे? नमस्कार मृत्युंजय जी, बहुत सही आपका सटीक क्वेश्चन है। एज अ मैन्युफैक्चरर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाँ, हाल ही का सेंटिमेंट थोड़ा सा कम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमको एक अच्छा ऑर्डर मिल रहा है और लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड बहुत बड़ी है। अगर हम जब बात करें ब्राइडल ज्वेलरी की और बड़ी ज्वेलरी की, हाल ही का उसकी अगर हम बात करें तो उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज अभी का शादी का सीजन आने वाला है। लेकिन ऐसे थोड़ा सा 10 से 15% मार्केट में रिटेलर्स का फुटफॉल्स भी कम हुआ है प्राइसेस के हिसाब से। जैसे सबने कस्टमर ने अभी एक्सेप्ट किया है कि भाई प्राइस 60,000 के ऊपर होने वाले और ये हमेशा रहेंगे। और हमने देखा है कि सोने का निवेश तो सबसे बेस्ट निवेश रहा है और हमेशा ये बढ़ा है और अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम देखते हैं कि 5 to 10% का 100% थोड़ा सा उसमें सेंटीमेंट रहा है कि भाई थोड़ा डिमांड कम रहा है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर देखें तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा डिमांड और अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। लाइट वेट ज्वेलरी के बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं कहीं नहीं देख रहा हूं कि ज्वेलरी की डिमांड, हाँ ठीक है, हाल ही का हो सकता है इस बार 5-10% घटी हो, लेकिन अगले क्वार्टर में हम बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, ये मेरा पक्का यकीन है। अब चेतन मेहता जी, आप जरा हमें ग्राउंड का कुछ हाल बताइए सर कि इस वक्त चूंकि आप इब्जा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके बहुत सारे ज्वेलर मेंबर हैं, तो आप हमें जरा बताइए कि जो आपके मेंबर हैं वो प्राइस को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या उनको लगता है कि प्राइस अभी आगे बढ़ने वाला है? जंजय जी, सबका मानना ये है कि अभी जैसे इंटरनेशनल क्राइसिस है उस हिसाब से देखें तो प्राइसेस 100% ये बुलिश मार्केट है, सबको पता है। और प्राइसेस का 5 से 10% का और इन्फ्लेशन के हिसाब से 5-10% की घटत भी हो सकती है, बढ़त भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, ये सबका मानना है बिकॉज ऑफ द मार्केट सिनारियो। और सबके लिए धीरे धीरे सब लोग ये ज्वेलर्स प्रिपेयर भी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा ये मार्केट बुलिश है, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू सर्टन। एक बार जब मार्केट का प्राइस सेटल हो जाएगा और सबको लगेगा कि ये प्राइस तक हमको हाई जाएगा, लो जाएगा, तो फिर सबका माइंडसेट आएगा और ज्वेलर्स भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आगे हमको आगे बढ़ोतरी होने वाली है। प्राइसेस में कटौती इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है आगे फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला ही है। ठीक है, तो आगे अब तो आप भी और आपके मेंबर भी ये सोच रहे हैं कि आगे दाम गोल्ड के बढ़ेंगे। अच्छा चेतन जी, एक बात आप जरा बताइए हमें कि जो आपके जो ज्वेलर हैं, ज्वेलर क्या गोल्ड का स्टॉक कर रहे हैं क्या इस उम्मीद में कि आगे दाम बढ़ेंगे? मतलब चूंकि आप लोगों से ही सेंटीमेंट तय होता है, आप लोग तो भाप जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो क्या ट्रेंड है अभी ज्वेलर के बाइंग का? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, भाव का तो ट्रेंड अब सबको पता है कि आज की डेट में सोने से अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। तो ज्वेलर्स ने आज अभी बहुत सेफ खेलते हैं, जैसे उनका सोना बिक गया वो वापस इमीडिएट उसको परचेस कर लेते हैं, हेजिंग कर लेते हैं और मेक श्योर करते कि लॉस नहीं हो। लेकिन जैसे जितने रिटेल स्टोर डे बाई डे अपने ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं ऑल ओवर कंट्री में, एक एक कॉर्पोरेट्स के 5-5, 10-10 शोरूम आ रहे हैं, तो हाल ही का इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है और हर जगह हम देख रहे हैं कि भाव कितना भी ऊपर हो, इन्वेस्टमेंट 100% लोग रिटेलर्स में और ज्यादा करें, बिकॉज सबको पता है कि फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है और ये अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो मैं सब ज्वेलर्स को जब भी हम बात करते हैं तो उनका एक ही मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट है। और जैसे अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि 5-10% का फर्क आएगा, तो ये हमेशा रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिटेलर्स के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड है और वो हमेशा गोल्ड परचेस करता रहेगा, स्टॉक बढ़ाता रहेगा। ये कभी मैंने सुना नहीं है कि किसी ने आज तक रिटेल स्टोर में भाव इस सोने को अपने स्टॉक को घटाया। हर आदमी ने बढ़ाया है, कोशिश ये की है कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्टोर में वो सोना लगाए और उसका मुनाफा उसको हर साल मिला है 10%, 15%, 20%। जैसे हम लास्ट ईयर और इस ईयर की बात करें तो 20% का फर्क है और मुझे ये भी यकीन है कि ये ईयर से नेक्स्ट ईयर का और 10-15% भाव बढ़ेगा। तो ओवरऑल सब रिटेलर्स का माइंडसेट है कि स्टॉक कभी भी अपने को लॉस में नहीं होगा, स्टॉक भरते रहना है और हमेशा स्टॉक को और बढ़ाना है। ये मैं जब तक समझ रहा हूँ सब रिटेलर से, और हमारी इंडस्ट्री इसी पॉजिटिव नोट के साथ आगे चलती है। राइट, ठीक है। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस वक्त ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये हमें बताने के लिए।